आज सुबह में हम जिस तरीके से साइंस यानी विज्ञान सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करवाए, विज्ञान का लाइव टेस्ट लिए और बहुत सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन में जुड़े हमारे साथ प्रैक्टिस किए थे, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज उसी तरह से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, यानी कि संस्कृत का लाइव टेस्ट लेने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ करके प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। तो आर यू रेडी फॉर लाइव टेस्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ संस्कृत सब्जेक्ट? यस और नो? आर यू रेडी? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यदि आप लोग इसका सही जवाब जानते हैं तो एकदम कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। कमेंट बॉक्स बिल्कुल फुल हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए, इतना आप लोग कमेंट करिए। तो बताइए, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? पहला नंबर क्वेश्चन तो सही जवाब हो जाएगा 1824 ईस्वी में। तो बी नंबर ऑप्शन जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समापवर्तनम। दूसरा का बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा परमात्मा के द्वारा। तीसरा का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट से हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि जो शास्त्र होते हैं वह मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट लिखित रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, तो गूगल पे जाकर के आप लोग बोर्ड मंत्रा सर्च कर लीजिएगा। और बोर्ड मंत्रा सर्च करने पर जो वेबसाइट आपके सामने खुलेगा, उस वेबसाइट के माध्यम से आप हर एक सब्जेक्ट का बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं, नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो क्लास के बाद आप लोग बोर्ड मंत्रा पे जाकर के प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए हम लोग पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? पांचवा नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? पांचवा नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 5 का सही जवाब हो जाएगा कि ब्रह्मचारी कहते थे। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी। 5 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? 6 नंबर क्वेश्चन, यदि आप लोग इसका सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि शास्त्र मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, यानी कि कर्तव्य कर्तव्य। 6 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन बताइए, बैर से बैर का शमन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन, बैर से बैर का शमन असंभव है। ध्यान रखिएगा, 7 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिलती है? नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिल जाती है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा कि समुद्र में मिल जाती है। 8 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? हम आपको संस्कृत में पढ़ाए थे कि महतो महियान कह, तो हम आपको क्या बताए थे? महान से भी महान आत्मा है। ध्यान रखिएगा, 9 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए कि किसकी विजय होती है? सॉरी, किसकी विजय नहीं होती है? 10वां नंबर क्वेश्चन, किसकी विजय नहीं होती है? तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा सत्य की विजय होती है और असत्य की हार होती है, यानी असत्य की विजय नहीं होती है। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। कमेंट बॉक्स एकदम आज भर जाना चाहिए, और जो लाइक नहीं किए हैं तो दबा करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक करिए। जिस तरह से सुबह में 800 से भी ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ लाइव सेशन में प्रैक्टिस कर रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, उम्मीद करते हैं कि अभी भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ करके प्रैक्टिस करिएगा और दबा करके आप लोग लाइक करिए, ताकि एकदम रिकॉर्ड टूट जाए लाइक का। फटाफट से आप लोग बताइए कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो ध्यान रखिएगा, 11 का सही जवाब हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना। 11 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कूटनिमित्तम काव्य के कवि कौन है? 12 नंबर क्वेश्चन, कूटनिमित्तम काव्य के कवि कौन है? तो ध्यान रखिएगा, दामोदर गुप्त है। 12 का बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन बताइए कि यूनान का राजदूत कौन था? 13 नंबर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। 13 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन बताइए, राजशेखर की रचना कौन सी है? 14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। 14 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? 15 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा शरद ऋतु में। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट डी नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम फटाफट से आप लोग आंसर बताते चलिए। जितना ज्यादा आप लोग लिखिएगा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग
जानते हैं कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा याद होगा। सभी लोग बोलते होंगे, आपके टीचर भी आपको बोलते होंगे कि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा याद होगा। तो कमेंट बॉक्स में चाहे जितना बार आपको मन करे उतना बार लिखिए। एक ही क्वेश्चन को 5 बार लिखिए, एक ही आंसर को 5 बार बताइए कि सर बी होगा, सर इसका जवाब बी होगा सर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। चलिए बताइए, आचार का हनन किससे होता है? 16 नंबर क्वेश्चन। आचार का हनन किससे होता है? तो अलच्छन से होता है। 16 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बताइए, वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान किस संस्कार में होता है? तो ध्यान रखिएगा, वागदान होता है विवाह संस्कार में। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसी तरह से 18 नंबर क्वेश्चन बताइए कि लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा कि जो परिश्रमी लोग होते हैं लक्ष्मी उसी के पास जाती है। और सरस्वती जी का भी कहना यही है कि जो परिश्रम करेंगे हम उन्हीं के पास आएंगे। तो आप लोग स्टूडेंट हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, सरस्वती माता उतना ही आपके पास आएंगी। यानी आप लोग जरूर सुने होंगे कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आपस में बहन हैं। तो जिसके पास सरस्वती जाती है लक्ष्मी उसके पास ऑटोमेटिक चली आती है। तो आप लोग इतना ज़्यादा मेहनत करिए, इतना ज़्यादा मेहनत करिए कि माँ सरस्वती आपके पास आ जाए, माँ सरस्वती आप पर विराजमान हो जाए। और जब माँ सरस्वती आप पर विराजमान हो जाएगी तो माँ लक्ष्मी भी आपके पास जरूर आ जाएंगी। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन बताइए कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की। 19 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम जी मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा कि सीता को दिखा रहे थे। 20 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथम मरात्तके त्वयि विश्वासः, यह किसकी युक्ति है? जल्दी से बताइए, कथम मरात्तके त्वयि विश्वासः यह किसकी युक्ति है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यह राहगीर का युक्ति है, यानी कि राहगीर के द्वारा यह कहा गया था। 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पथिक, ध्यान रखिएगा, पथिक मतलब राहगीर होता है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महाकवि भास है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कर्णभार रूपक के रचनाकार भास हैं। चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन बताइए कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? 23 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि जिसमें स्वार्थ का भावना आ गया उसको शत्रुता जरूर बढ़ा देगा। तो 23 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बताइए कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। बेहतरीन प्रैक्टिस आज आप लोगों का होगा। जल्दी से बताइए बृहत संहिता के रचनाकार। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा वराहमिहिर। ध्यान रखिएगा, वराहमिहिर बृहत संहिता के रचनाकार हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो आप लोगों को हम संस्कृत में पढ़ा चुके हैं कि नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। तो 25 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? राजशेखर का, जल्दी से बताइए। तो 26 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है काव्य मीमांसा। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, अलसशाला में आग कब लगाई गई? अलसशाला में यानी कि आलसियों के घर में आग कब लगाई गई? तो 27 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? जब चारों आलसी सो रहे थे उस समय आग लगाई गई। तो 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जब सब सो रहे थे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? 28 नंबर क्वेश्चन। तो समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों दोनों के मिलने से चलती है। तो 28 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि पुरुष और नारियों से चलती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बताइए कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एक साथ मिलकर के रहते हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा एकत्व भाव से रहते हैं, यानी कि एकता के भाव से रहते हैं। 29 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुसम्बन संस्कार कब होता है? जल्दी से बताइए पुसम्बन संस्कार कब होता है? 30 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा कि पुसम्बन संस्कार जन्म से पहले होता है। 30 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? वनवास प्रसंग में रामायण में एक प्रसंग है जिसका नाम है वनवास प्रसंग, जिसमें राम जी 14 साल के लिए वन जाते हैं। तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा कि चित्रकूट में पहुंचते हैं। 31 का सी ऑप्शन सही होगा।
उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर्क के द्वार कितने होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। नर्क के द्वार कितने होते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बताना है। जल्दी से आप लोग बताइए तो कि नर्क के द्वार कितने होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नर्क के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ध्यान रखिएगा, 32 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बताइए कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है, यानी कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा क्षमा राव। ध्यान रखिएगा, क्षमा राव आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुतः इस संसार किस महासागर के कुल मध्य दिखाई दे रहा है, यानी कि यह जो पूरा संसार है वह किस महासागर के बीचों बीच दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अशांति के महासागर के बीचों बीच। अशांति यानी कि चारों तरफ ही अशांति फैला हुआ है और उसके बीच में हमारा यह संसार स्थित है। 34 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे कि जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो उनसे मेरा गुजारिश है, उनसे मेरा आग्रह है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो नए स्टूडेंट हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ इस सेशन में जुड़ सकें और प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई आप कितनों कर लें लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं करिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि रस्सी खींचने से बार बार अगर एक ही पत्थर पर रस्सी खींचा जाए तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। उसी तरह से बार बार अगर एक ही चीज को प्रैक्टिस किया जाए तो वह आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बताइए कि पर पीड़न किसके लिए होता है। जो पर पीड़न होता है वह किसके लिए होता है, जल्दी से बताइए। पर पीड़न किस लिए होता है, किसके लिए नहीं बल्कि किस लिए होता है। 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा कि पर पीड़न धर्म के लिए होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बताइए कि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा कि कृतक कहते हैं। ऋष्यादि प्रणीत को कृतक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बताइए मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा जैमिनी है। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो यह तो काफी आसान प्रश्न है, हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 38 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइए नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यह वाला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, हर हाल में इस साल पूछेगा कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। 39 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा विदुर नीति से लिया गया है। 39 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम, 40 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा मूल शंकर था। ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि 41 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा महर्षि वाल्मीकि हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। व्याघ्र पथिक कथा यानी कि बाघ और राहगीर का कहानी, इस पाठ के रचयिता कौन है। 42 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा नारायण पंडित। 42 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। जल्दी से बताइए तो 43 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कमेंट एकदम भर जाना चाहिए। हमेशा उम्मीद कर रहे हैं कि आज बिल्कुल आप लोग दबा करके लाइक करेंगे, दबा करके कमेंट करेंगे कि आज रिकॉर्ड टूटेगा। टारगेट बोर्ड चैनल इज द बेस्ट चैनल फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th। जल्दी से बताइए 43 नंबर क्वेश्चन कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा कर्णभार से। ध्यान रखिएगा 43 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 44 नंबर क्वेश्चन न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। 44 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो 44 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि गौतम है। 44 का बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन आर्यभट्टियम किसकी रचना है। 45 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताइए, बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है। 45 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा, नाम सही लग रहा है कि आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। चलिए उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन बताइए नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। 46 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब ध्यान रखिएगा आप लोग कि धर्म को परम श्रेय कहा गया है। 46 का ए ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन बताइए कि विनय किसका नाश करता है। विनय किसका नाश करता है। 47 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि विनय आकृति का नाश करता है। 47 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन स्वामी
दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ जिसके बाद से उनका विश्वास मूर्ति पूजा पर से तो बिल्कुल खत्म हो गया था? तो वह पर्व कौन सा था? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा कि शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन ही जब स्वामी दयानंद देखे कि चूहा जो है वह भगवान के ऊपर चढ़ करके प्रसाद खा रहा है, तो स्वामी दयानंद के मन में एक ही बात आया कि जब भगवान खुद अपना रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोगों का रक्षा क्या करेंगे? खुद उनके ऊपर चूहा चढ़ करके उनका ही प्रसादी खा रहा है और वह चुपचाप देख रहे हैं, तो इसलिए उनका मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया था। तो वह कौन सा पर्व था? तो शिवरात्रि का वह पर्व था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए कि दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? 49 नंबर क्वेश्चन। तो दान जो है वह दरिद्र को देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दरिद्र कहने का मतलब कि गरीब होता है। तो 49 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन बताइए कि अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा संकुचित हृदय वाले लोग अपने और पराये की गणना करते हैं कि ये हमारा अपना है, वह हमारा अपना नहीं है, वह पराया है। यह संकुचित हृदय वाले लोग करते हैं। तो 50 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेस्यति किस लकार का रूप है? नेस्यति किस लकार का रूप है? 51 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा लिट लकार का रूप है। 51 का डी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुरु किस लकार का रूप है? जल्दी से बताइए कि जो कुरु शब्द है यह किस लकार का रूप है? 52 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा लोट लकार का रूप है। 52 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पित्रा शब्द है यह किस विभक्ति का रूप है? पित्रा, जल्दी से बताइए 53 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा तृतीया विभक्ति। 53 का सी ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होगा? 54 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होगा? 54 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब लता भी हो जाएगा। हम आपको पूरा शब्द रूप याद करने का ट्रिक ही बता चुके हैं, तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, जरूर आप लोग देख लीजिएगा। लता शब्द के तृतीया बहुवचन में लता भी होता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन अनेन पद का मूल रूप क्या है? अनेन पद का मूल रूप 55 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब ध्यान रखिएगा इदम होता है जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। तो 55 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? हिमालय से गंगा बहती है। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? तो 56 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा पंचमी विभक्ति है। 56 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? सूत्र बताइए आप लोग। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा भूवः प्रवश्च। 57 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बताइए कि सह आचार्यात व्याकरणम पठति में कौन सी विभक्ति है? सह आचार्यात व्याकरणम पठति में कौन सी विभक्ति है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा पंचमी विभक्ति है। 58 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन बताइए कि सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? सुरूपम में ध्यान रखिएगा सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा सु उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा उपसर्ग हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो रूपम के पहले क्या लगा हुआ है? सु लगा हुआ है, यानी कि सु उपसर्ग हो जाएगा। चलिए उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन बताइए कि उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपक्रम में, तो उपक्रम में 60 का सही जवाब उप हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए उपक्रम में उप उपसर्ग है, पहले उप लगा हुआ है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन बताइए कि परी के योग से कौन सा शब्द बनता है? जल्दी से बताइए कि परी के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा कि फ्रीनति बनता है। 61 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है कि यस्वेणु प्लस ऋप से कौन सा शब्द बनेगा? एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिसमें भी ऋप शब्द लगा रहे तो जो पहला शब्द होता है इसका बस स्त्रीलिंग कर देना होता है। जैसे यस्विन प्लस ऋप है तो यस्विनी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा 62 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सॉरी 62 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 62 का ए नंबर ऑप्शन यस्विनी इस तरीके से लिखाता है। 62 का ए नंबर ऑप्शन। अब 63 नंबर क्वेश्चन है कि तेजस्विन प्लस ऋप से, ध्यान रखिएगा फिर से आ गया कि तेजस्विन प्लस ऋप से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्या बन जाएगा? ध्यान रखिएगा कि तेजस्विनी बनेगा। यहां पर 63 का कौन सा जवाब सही होगा? बी नंबर ऑप्शन तेजस्विन प्लस ऋप से तेजस्विनी। 63 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन श्रीमत प्लस ऋप से, तो श्रीमत, श्रीमत का यहां पर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? श्रीमती हो जाएगा। तो 64 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ जिसमें भी ऋप लगा हुआ रहे उसको स्त्रीलिंग कर देना है। ध्यान रखिएगा जहां पर भी देखिए कि ऋप शब्द आ गया यानी कि जो पहला शब्द है इसको स्त्रीलिंग करना है। तो 64 का सही जवाब श्रीमती हो जाएगा। उसके बाद
बाद चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, दिक जोड़ गजह से कौन सा शब्द बनेगा? दिक जोड़ गजह से 65 नंबर क्वेश्चन, तो 65 का सही जवाब हो जाएगा दिग्गजह बनेगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, अच जोड़ अंतः से कौन सा शब्द बनेगा? अच जोड़ अंतः, तो 66 का सही जवाब हो जाएगा अजंतः, 66 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, जगत जोड़ नाथा से कौन सा शब्द बनेगा? जगत जोड़ नाथा से, तो जगत जोड़ नाथा से जगन्नाथा बनता है, ध्यान रखिएगा, 67 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, अहीनम कूलम में कौन सा समास है? अहीनम कूलम में कौन सा समास है? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष यानी कि महान पुरुष होता है, तो 69 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, गंगा जलम में कौन सा समास है? गंगा जलम यानी कि गंगा का जल, देखिए अलग अलग हो रहा है, गंगा का जल यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, 60 का ए नंबर ऑप्शन, सॉरी 70 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि त्रिभुवनम में कौन सा समास है? 71 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा दिग्गु समास है, क्योंकि यहां पर संख्यावाची आ गया, तो संख्यावाची दिग्गु समास होता है। चलिए उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप, तो 72 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा राज्ञाम हो जाएगा, 72 का बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद का संधि विच्छेद, तो 73 का सही जवाब अनुजोड़ छेदम हो जाएगा, 73 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति, तो 74 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा देशस्य भक्ति हो जाएगा, देशस्य भक्ति, 74 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? रेखांकित पद में, तो यहाँ पर रेखांकित पद कविसु है, तो जल्दी से बताइए तो सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? तो 75 नंबर क्वेश्चन, तो 75 का सही जवाब हो जाएगा यतश्च निर्धारणम, ध्यान रखिएगा 75 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान नमः, रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी? 76 नंबर क्वेश्चन, तो 76 का सही जवाब हो जाएगा गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, 76 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बताइए कि अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभिज्ञान पद में, तो 77 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 77 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन बताइए, अति उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? 78 नंबर क्वेश्चन, अति उपसर्ग से निर्मित शब्द, तो 78 का बी ऑप्शन सही होगा, अत्यंत, ध्यान रखिएगा 78 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन बताइए कि गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है यानी कि लास्ट में लगता है, तो गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो 79 का ए ऑप्शन सही होगा कि गत्वा में कत्वा प्रत्यय, ध्यान रखिएगा गत्वा में कत्वा प्रत्यय है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, गच्छन्तम बालकम पश्य, ध्यान रखिएगा गच्छन्तम बालक पश्य संस्कृत पद के प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? जल्दी से बताइए तो 80 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो 80 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सत्य प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मानव पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मानव पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 81 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब अन प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 81 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग कमेंट करिए फटाफट से। आप लोग जैसे ही हम प्रश्न पढ़ते हैं इसका सही जवाब नीचे कमेंट में आ जाना चाहिए। आप लोगों को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और प्रैक्टिस बहुत ही बेजोरदार तरीके से होना चाहिए। अब चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुवा प्रश्नम पृच्छन्ति, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पृच्छन्ति में यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो गुरुवा प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा प्रथमा विभक्ति है। चलिए उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन, राज्ञी किस विभक्ति का रूप है? राज्ञी किस विभक्ति का रूप है? 83 नंबर क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का रूप है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन बताइए कि अस्मद सर्वनाम का शब्द का षष्ठी विभक्ति कौन सा है? अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति, तो 84 का सही जवाब अस्माकम हो जाएगा, 84 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र कौन है? गंगा है, तो नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? यहां पर नदीसु को रेखांकित किया गया है, तो 85 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। चलिए उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन, भवामी किस धातु का रूप है? भवामी किस धातु का रूप है? 86 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा भू धातु
का रूप है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताइए, जही किस लकार का रूप है? या जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, व्याकरण में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए जही किस लकार का रूप है? 87 नंबर क्वेश्चन। तो 87 का सही जवाब हो जाएगा लोट लकार का रूप है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सह व्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है? 88 नंबर क्वेश्चन। तो 88 का सही जवाब हो जाएगा लट लकार का प्रयोग हुआ है। 88 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? 89 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब ध्यान रखिएगा कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीतम अम्बरम यस्यः सह का समस्त पद क्या होगा? जल्दी से बताइए पीतम अम्बरम यस्यः सह का समस्त पद। तो 90 का सही जवाब हो जाएगा पीताम्बरः। 90 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिनम का विग्रह करें। 91 नंबर क्वेश्चन प्रतिदिनम का विग्रह करें। तो 91 का दीनम दीनम इति हो जाएगा। 91 का सी ऑप्शन सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन बताइए अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण कौन सा है? 92 नंबर क्वेश्चन अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण। तो ध्यान रखिएगा अव्ययी भाव समास कौन सा? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। 92 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन बताइए रामेण सह सीता वनम गतवती। रामेण सह सीता वनम गतवती वाक्य के रेखांकित पद रामेण में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? देखिए रामेण को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो इसका तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र पूछ रहा है। तो 93 का सही जवाब हो जाएगा सहार्थे तृतीया। 93 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनः जोड़ रथ की संधि क्या होगी? मनः जोड़ रथ मनोरथ होता है। तो 94 का सही जवाब जल्दी से आप लोग बताइए। 94 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन बताइए, जल्दी से आप लोग दिमाग लगाइए। नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? नैनम का संधि विच्छेद ने जोड़ अनम होता है। 95 का बी ऑप्शन सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन बताइए अ जोड़ ई से कौन सा वर्ण बनेगा? अ जोड़ ई से। तो 96 का सही जवाब ए हो जाएगा। अ जोड़ ई से ए बनेगा। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जोड़ अपि किस संधि का उदाहरण है? यदि जोड़ अपि किस संधि का उदाहरण है? 97 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा स्वर संधि का उदाहरण है। 97 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन बताइए तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? 98 नंबर क्वेश्चन तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो 98 का सही जवाब हो जाएगा काकबली। ध्यान रखिएगा 98 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण काकबली है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन बताइए कि अपवर्ग तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अपवर्ग तृतीया सूत्र का उदाहरण। तो 99 का सही जवाब हो जाएगा तेन मासेन व्याकरणम पठितम। तेन मासेन व्याकरणम पठितम। 99 का डी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम लोग सबसे अंतिम और 100वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक बार आखिरी रिक्वेस्ट है, आखिरी आग्रह है मेरा आपसे कि जो भी लड़के अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग 100वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि बानेन विद्ध का समस्त पद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाण विद्धनम। ध्यान रखिएगा 100 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। तो कुल मिलाकर के आज हम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए, जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब रहा। हमारे ख्याल से सभी लोगों को बहुत ही जबरदस्त मजा आया होगा इस लाइव टेस्ट में, इस प्रैक्टिस सेट में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक अगर इस लाइव टेस्ट में जुड़े होंगे तो 100 में कम से कम 95 से प्लस का सही जवाब जरूर बताए होंगे। 95 प्लस। ऐसे जितने सारे भी स्टूडेंट हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं वह 100 में 100 का भी सही जवाब जरूर बताए होंगे। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करिए कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बता चुके हैं। और जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट लिखित रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बोर्ड मंत्रा पर जाकर के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है। तो जल्दी से आप लोग जाइए गूगल पर और जाकर के आप लोग सर्च कर लीजिए बोर्ड मंत्रा और वहां से आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी जरूर करिएगा ताकि जो लोग नहीं जुड़े इस लाइव सेशन में, इस प्रैक्टिस सेशन में, तो वो वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के कुछ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।